नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र साहू। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का परिचय। अकाउंटिंग एक आर्ट है। इसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, एक प्रॉपर सिग्निफिकेंट मैनर की तरह। यहाँ पर रिकॉर्डिंग का मतलब है कि डेटा को रिकॉर्ड करना। क्लासीफाइंग का मतलब है डेटा को उनके एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पर रखना। समराइजिंग का मतलब है डेटा को उसकी सही जगह पर पहुंचाना। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब है डेटा को कई तरीके से रखना। इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर हम अकाउंट को डिफाइन करते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। शिवम की वाइफ ने उससे कहा कि ये लो एक बैग और जाओ मार्केट से कुछ सामान ले आओ। और उसको वाइफ ने एक लिस्ट दी जिसके अंदर कि आलू, गोभी, टमाटर आदि लाना है। तो ये प्रोसेस हो गई आपकी रिकॉर्डिंग। फिर शिवम बाज़ार गया सामान लेने और सामान को लेकर आकर एक जगह पर रख दिया। फिर उसकी वाइफ आई और बोली कि इन सब सामान को अलग अलग करो। तो उसने आलू को आलू के डिब्बे में डाल दिया, टमाटर को फ्रिज में डाल दिया। तो ये प्रोसेस कहलाएगा क्लासीफाई करना। हमारे बिजनेस और फर्म्स की सभी ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली वे में एक बुक में मेंटेन करना, जिससे हम अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स को अच्छी तरीके से जान सकें और ये एनालाइज कर सकें कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन आखिर क्या है। मतलब कि कंपनी भविष्य में प्रॉफिट करेगी या लॉस करेगी, या फिर किस फीचर को ऐड करके कंपनी के प्रॉफिट में इंक्रीमेंट ला सकते हैं। यह तारीख के क्रम में या फिर नियम के अनुसार होता है। मीनिंग ऑफ अकाउंट। खाते से आशय किसी व्यक्ति, वस्तु, संपत्ति, लाभ या आय, हानि या व्यय आदि से संबंधित व्यवहारों का टोटल रिकॉर्ड। हिसाब किताब की पुस्तकों में जिस टाइटल के अंडर में रखा जाता है उसको हम खाता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शांति टेलर से संबंधित सारे लेन देन का हिसाब लेखा पुस्तकों में एक जगह पर संक्षिप्त में लिखा जाएगा, तो उनको हम शांति टेलर्स का खाता कहते हैं। खाते के दो पक्ष होते हैं। फर्स्ट डेबिट पक्ष, सेकेंड क्रेडिट पक्ष। डेबिट साइड लेफ्ट की तरफ होता है और क्रेडिट साइड आपका राइट की तरफ होता है। आइए डेबिट और क्रेडिट को विस्तार में जानें। डेबिट, जब किसी खाते के नाम पक्ष में प्रविष्टि की जाती है तो इसको नाम या डेबिट करना कहते हैं। डेबिट से तात्पर्य यह है कि किसी का नाम लिखने से होता है, यानी कि हमने यदि किसी को माल उधार बेचा है तो हम वह राशि किसी के नाम से ही लिख देते हैं। यह किसी के नाम पर वह राशि लिख देना ही डेबिट कहलाता है। डेबिट को हम शॉर्ट में डीआर लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दीपक ने आपसे 1000 रुपये का माल खरीदा, तो आपने क्या किया कि दीपक के नाम पर वो 1000 रुपये लिख दिए, तो उसे कॉमर्स की भाषा में डेबिट कहते हैं। दीपक के अकाउंट को डेबिट करना होगा। क्रेडिट। क्रेडिट से तात्पर्य जमा करने से होता है, यानी कि यदि हमने किसी को उधार कोई माल बेचा है और वह हमें वापस पैसा देता है तो हम उस व्यक्ति के नाम से उस खाते में वह राशि क्रेडिट कर देते हैं, मतलब कि जमा कर देते हैं। क्रेडिट को हम शॉर्ट में सीआर लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शिवम को हमने गुड्स सेल किया था और उसने हमको पैसा दिया है, तो उधार जब उसने खरीदा तो हमने उसके अकाउंट को डेबिट किया, और जब उसने हमको पैसा दिया तो हमने उस पैसे को उसके खाते में क्रेडिट कर दिया, यानी पैसा उसके खाते में जमा कर दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रूल ऑफ अकाउंटिंग। खातों का वर्गीकरण और खातों को लिखने के नियम। अकाउंट में खाते 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। वे सभी खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, फर्म या फिर किसी कंपनी से संबंधित होते हैं उनको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं।
एग्जाम्पल के लिए संदीप का अकाउंट, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट एटसेट्रा। रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, व्यापार में पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करें और व्यापार में देने वाले के खाते को क्रेडिट करें। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकंड, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। ऐसे सभी अकाउंट जो वस्तुओं से संबंधित होते हैं उन्हें हम रियल अकाउंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट एटसेट्रा। रूल ऑफ रियल अकाउंट, बिजनेस में आने वाली सभी वस्तुओं के खातों को डेबिट करें एंड बिजनेस से जाने वाली सभी वस्तुओं के खातों को क्रेडिट करें। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। बिजनेस में समस्त खर्चे और हानियों व लाभ आय से संबंधित खातों को नॉमिनल अकाउंट या नाम मात्र के खाता कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, रेंट अकाउंट एटसेट्रा। रूल ऑफ रियल अकाउंट, बिजनेस के समस्त खर्चे व हानियों को डेबिट करें एंड बिजनेस के समस्त लाभ व आय को क्रेडिट करें। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स।